नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के चेंबूर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 155 में, और हमारे पीछे जो देख रहे हैं श्री स्वामी समर्थ मठ है, जो कुछ साल पहले ही स्वामी समर्थ मठ ये बनाया गया है और ये लाल डोंगर का भाग है, काफ़ी फेमस है। और हमारे दूसरी तरफ जो है अक्कलकोट जय मल्हार मंदिर है, ये भी कुछ महीनों पहले ही बनाया गया था, इसका उद्घाटन हुआ है। लेकिन अब चर्चा करेंगे कि इस वार्ड क्रमांक 155 में कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो इच्छुक हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस किस पार्टी से, क्योंकि सीएनयू चैनल के माध्यम से चेंबूर अनुशक्ति नगर कुर्ला घाटकों पर इस सभी दरमियान कौन कौन से इच्छुक उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो सभी का हमने एक वार्ड का समीकरण क्या है, कौन चुनाव लड़ना चाहे, वो हमने आपके सामने रखा। अभी नंबर आ गया 155 का। 155 जो वार्ड है ये एससी महिला हो चुका है। एससी महिला के मतलब कि एससी समाज की कोई भी महिला यहाँ पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवारों की भरमार लगी पड़ी है। एक तरफ बीजेपी इस वार्ड में चुनाव लड़ना चाहती है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी खींचातानी हो रहा है कि भैया ये यहाँ पर शिवसेना सिटिंग है, इसलिए शिवसेना को ही टिकट मिले। अब देखना ये है कि यहाँ का जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जाता है या शिवसेना एकनाथ शिंदे के गुट में जाता है, क्योंकि श्रीकांत शेट्टी यहाँ पर पहले नगर सेवक रह चुके हैं, उनका कार्यकाल 3 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी है वो यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है आशा और वर्षा शेट्टी उनका नाम है। लेकिन देखना है कि उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बीजेपी की तरफ से शुरू करना चाहता हूँ। इच्छुक उम्मीदवार जो हैं अनीता वाघ है, जो बीजेपी के महिला मोर्चा चेंबूर विधानसभा माहौल मंडल की अध्यक्ष भी हैं, और ये यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। और इनके जो पति हैं वो शरद पवार गुट में एनसीपी शरद पवार गुट में थे, और उसको वहाँ से छोड़कर उन्हें 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है। लेकिन दूसरा जो यहाँ पर उम्मीदवार है बीजेपी के जयश्री खरात जो है यहाँ पर पूर्व नगर सेविका रह चुके हैं, पहले भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो चुनाव जीत कर आई है, लेकिन इस बार उनको मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अभी तीसरा जो उम्मीदवार है शशिकला जो है शंकर कामले की धर्मपत्नी शशिकला कामले यहाँ पर टिकट मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से। ये 3 नाम हो गए। चौथा नाम मैं आपको बता दूं, हर्षाताई साल्वे, ये यहाँ पर बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। अब देखना ये है कि ये चारों उम्मीदवार में से किसको भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मौका देती है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे गुट की। उद्धव ठाकरे गुट से सोनल निखिल बोईटे, ये शिव सैनिक है जो पदाधिकारी भी है, और इनके जो हस्बैंड है वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे शिवसेना में पदाधिकारी हैं। दूसरा जो नाम है वर्षा शेट्टी, श्रीकांत शेट्टी की धर्मपत्नी, जो जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया। अब वर्षा शेट्टी को यहाँ पे मौका मिलता है कि नहीं मिलता, वो देखने वाली बात है। लोगों को कुछ शिव सैनिकों का ये भी कहना है कि भैया हमारा उनका विरोध है। अब क्यों विरोध है वो बाद में जानेंगे। तीसरा जो नाम है मनीषा सचिन मोकल, ये मनीषा सचिन मोकल जो है यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है शिवसेना एकनाथ उद्धव ठाकरे गुट से। तीसरा जो नाम है प्रियंका राकेश बनसोड़े, ये यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से। 5वां जो नाम है स्नेहल विष्णु शिवकार, ये यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से। अब बात करते हैं एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना की। यहाँ पर भी 3-4 नाम हैं, लेकिन जो सबसे पहला चर्चा का जो विषय है संजय राठौर, जो यहाँ पर चेंबूर विधानसभा के प्रमुख हैं, उनकी धर्मपत्नी संजय राठौर की धर्मपत्नी जो है कुसुम संजय राठौर, ये यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती है। काफ़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी जब 8 साल पहले चुनाव हुआ था तो श्रीकांत शेट्टी के जगह पर तब यहाँ पर संजय राठौर को मौका मिला था, लेकिन किसी तरह से ये मौका उनके हाथ से छूट गया। अब दूसरा जो नाम है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से प्रियंका राहुल कामले यहाँ के शाखा प्रमुख है शिवसेना के 155 के, उनकी धर्मपत्नी जो है प्रियंका है, उनका नाम प्रियंका है, वो यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहती हैं एकनाथ शिंदे गुट से। अब देखना ये है कि बीजेपी के खाते में सीट जाता है या शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में, क्योंकि ये देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर वो टिकट मांग रहे हैं और उनकी जिद है कि भैया ये बीजेपी के खाते में सीट आनी चाहिए। अब बात करेंगे कांग्रेस से। कांग्रेस की नवीन कुमार यहाँ पर है, नवीन कुमार की पत्नी सिलवंते, वो यहाँ पर उनकी पत्नी यहाँ पर टिकट मांग रही हैं। दूसरा वंचित बहुजन अघाड़ी से एक नाम सामने आया है, ज्योति स्वप्निल वाघमारे, ये यहाँ पर टिकट मांग रही है। दूसरा और एक नाम है आरपीआई से ज्योति घोड़से
महिला उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर आरपीआई से टिकट मांग रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से आशा सचिन काले, मतलब सचिन काले जो यहाँ पर एडवोकेट है, मनसे के वार्ड अध्यक्ष है, वो उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर टिकट मांग रही है। अब वार्ड 155 जो है यहाँ पर लगभग कम से कम 15 से 20 उम्मीदवार हैं। कई ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो गुप्त हैं, जो सिर्फ टिकट का इंतजार करेंगे, उनको टिकट मिलेगा, उसके बाद वो आगे अपना पत्ता खोलेंगे। लेकिन जिस तरह बीजेपी और शिंदे गुट में टिकट को लेकर खिंचातानी है, अब देखना ये है कि महायुति में किसे ये टिकट जाता है। लेकिन शिवसेना सीटिंग होने की वजह से शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ये सीट किसी और अन्य दल को देने से उन्होंने मना कर दिया है और उनका एक ही कहना है कि भैया हमारा शिवसेना उद्धव पार्टी के ही का उम्मीदवार होगा। लेकिन अब ये देखना है कि उद्धव ठाकरे जी ये जो 5-4 उम्मीदवार का मैंने नाम गिना है, उसमें से किसको मौका देते हैं। और दूसरी बात कि एकनाथ शिंदे गुट से किसे मौका मिलता है या बीजेपी के खाते में सीट जाता है। लेकिन शिवसैनिक जो है एकनाथ शिंदे गुट के, वो कह रहे हैं कि भैया शिवसेना वर्सेस शिवसेना, क्योंकि एक तरफ शिवसेना के उम्मीदवार है और शिवसेना यहाँ पर सीटिंग है तो उनको टिकट मिलना चाहिए। तो ये 150 वार्ड का समीकरण है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जहां हम खड़े हैं ये 155 वार्ड जो है लाल डोंगर का भाग है। लेकिन यहाँ से लगभग समुद्र किनारा लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरा वार्ड है, क्योंकि वासी गाँव होते हुए जीजा माता नगर, पटेल नगर, फिर माहुल गाँव, अम्बापाड़ा, इस तरह का समुद्र किनारा पट्टा यहाँ पर ये पूरा इस वार्ड में आता है। तो ये वार्ड है काफ़ी बड़ा, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जैसे सभी वार्ड में जनसंख्या उसी को देखते हुए यहाँ पर इस वार्ड को इतना बड़ा दिया गया, क्योंकि कई जगह पे समुद्र की खाड़ी है, मैंग्रोव्स है, जंगल है। तो इस तरह के कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, जैसे आरसीएफ हो गया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इस तरह की है। तब देखना ये है कि वार्ड क्रमांक 155 से किसे उम्मीदवारी मिलती है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई, चेंबूर विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 155। सीईएन न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए सीईएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।